चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम, अच्छे मार्क्स वो स्कोर नहीं करते हैं जो सब पढ़ के खाली जाता है। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कम से कम गलतियां करनी है। मतलब अगर आपका मिनिमम गलतियां होंगी तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। ये तो बहुत समझने वाली बात है। अब एग्जाम लिखते समय केवल और केवल आपकी पढ़ाई नहीं, आपका प्रेजेंटेशन, आपने किस तरीके से प्रैक्टिस किया है, और बाकी आपकी स्ट्रेटेजी पेपर को अटेम्प्ट करने की या फिर आपके पढ़ने की, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप अपने कुछ मार्क्स को बचा सकते हो अगर आप इन चीजों को समझ लोगे तो। लर्नर्स, इस चीज के बारे में मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है और मैं इस चीज को आपको लगभग जनवरी तक बताता रहूंगा, शायद फेब तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है वो चीज, वो इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले आपको एक रिमाइंडर नहीं, डिस्क्लेमर या फिर कुछ ऐसा ही आपको मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इंग्लिश मीडियम है, सेमी इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, उर्दू मीडियम है, मराठी मीडियम है, अलग अलग मीडियम्स है। तो आप प्लीज अपना लैंग्वेज का फर्स्ट कौन सा है, सेकंड लैंग्वेज कौन सा है, थर्ड लैंग्वेज कौन सा है, क्या आपको संस्कृत है कि नहीं, और है तो इंटायर है कि कंपोजिट है, ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना और अपना एक पर्सनल टाइम टेबल बना के रखना। साथ ही साथ टाइम टेबल कभी भी बदल सकता है, तो अपडेट्स को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ एक चीज और, कि अगर ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो आपको वीडियो से तो बताया जाएगा, लेकिन वीडियो कभी कभी स्किप भी हो जाता, तो प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं मैसेज डाल दूंगा और व्हाट्सएप सब लोग देख ही लेते हैं। ओके, तो माय नेम इज शुभम झा और शुरू करते हैं इस वीडियो में। क्या वो बात है, सबसे पहले देखो ये हमारा टाइम टेबल है। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड ने हमें कुछ ऐसा टाइम टेबल दिया है, ठीक है। इस टाइम टेबल को मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया, तो आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहां पे मैंने इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से यहां पे किया था, मैंने कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक अहम बात है यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वो अहम बात क्या है कि कुछ लोगों को, ठीक है, हमारे कुछ लर्नर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि 11 तारीख को आपका पेपर हो, 11 तारीख को आपका पेपर ना हो, संस्कृत वगैरह वाला। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि पहले अपना देख लेना। बट एनीवे, इसको अगर हम छोड़ भी देते हैं 11 तारीख वाले ये पेपर को कि आपका संस्कृत एंटायर है या फिर जर्मन है, फ्रेंच है, जो भी आपका पेपर है, ठीक है, अगर इसको हम छोड़ भी देते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। इनिशियली जितने भी हमारे पेपर है वो लैंग्वेजेस के पेपर है, चलो ठीक है, लैंग्वेज है, चिल है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं 9 तारीख मान के चलता हूँ लैंग्वेज का हमारा पेपर खत्म हो जाता है, अगर आपका संस्कृत नहीं है इन दैट केस। अगर होगा तो फिर बीच में आपको गैप मिलेगा। तो 13 तारीख को हमारा क्या है, 9 तारीख को 10 छुट्टी, 11 छुट्टी, 12 छुट्टी, 13 को हमारा कौन सा पेपर है, अलजेब्रा का है। तो अलजेब्रा के लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिल रहा है एक तरीके से, ठीक है। अलजेब्रा पहला पेपर है लैंग्वेजेस के बाद, तो वी आर गेटिंग सफिशिएंट टाइम। 13, उसके बाद 15 तारीख को आपका ज्योमेट्री का पेपर है। दैट मीन्स कि 13 तारीख को आपका पेपर खत्म होगा, 13 का थोड़ा सा दिन मिलेगा आपको, मतलब 1 बजे के बाद वाला, 12 का दिन मिलेगा और 13 को आपको एग्जाम रहेगा सुबह। आप समझ रहे हो, तो ज्यादा टाइम नहीं है। सेम 16 को छुट्टी है, 17 को छुट्टी है, 18 को आपका पेपर है, तो साइंस 1 में टाइम मिल रहा है। लेकिन साइंस 2 की अगर बात करें तो 18 का एग्जाम खत्म होने का 1 बजे के बाद का टाइम आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको 19 का टाइम मिलेगा, 20 को आपका पेपर है, तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं है। ओके, एंड सेम गोज फॉर हिस्ट्री, क्योंकि आपको 21 की छुट्टी है, 22 को आपका पेपर है, तो इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं मेरे बैच के बच्चों को हमेशा ये चीज बताता हूं और उनसे तो मैं जबरदस्ती करा के लेता हूं। आप हमारे बैच में भी एडमिशन ले सकते हो, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, या फिर जो नंबर दिख रहा है नीचे उस पर कॉल कर सकते हो आप। आपको ज्योमेट्री, साइंस 2 और हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस वाला जो पेपर है ना, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। इसके पीछे के 2 कारण हैं। सबसे पहला, गैप कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरा, जैसे जैसे एग्जाम एंड होने वाला रहता है ना, पढ़ने का मन खत्म होने लगता है। समझ गए? तो पॉइंट ये है कि अगर आप अपने मार्क्स बचाना चाहते हो तो इन सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ के खत्म कर देना, जितना जल्दी पढ़ सकते हो पूरा सिलेबस। इज इट क्लियर? इज इट वेरी क्लियर? पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे बच्चे, अब देखो मैं अक्सर बच्चों को, हमारे बैच में बच्चे हैं तो उनका पर्सनल मेंटोरशिप उनके इंक्लूडेड होता है हमारे बैच में। तो बच्चे आके मुझसे पूछते हैं, सर सैंपल पेपर करूं, कैसे करूं, पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं है। तो मैं बच्चों को अक्सर, हमारा पर्सनल मेंटोरशिप का फॉर्म है, वो सब जो भी बातचीत होती है उनके साथ, वो करके हम एक लिस्ट बनाते हैं, कितने चैप्टर्स हो गए, कितने नहीं हुए, क्या बाकी है, नहीं बाकी है। और मैं बच्चों को अक्सर सजेस्ट करता हूं कि भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट करके, परफेक्ट करके, रिवीजन करके सैंपल पेपर करने जाओगे बहुत दिक्कत होगी। सैंपल पेपर इनफ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इंस्टेंट आपको करना क्या चाहिए कि अभी से सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते जाने चाहिए। अब चाहिए तो आप वो सैंपल पेपर चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। मुद्दा क्या है, सैंपल पेपर हम प्रेजेंटेशन पर्पज से और एग्जाम से फेमिलियर होने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि वही सैंपल पेपर हमारा एग्जाम में आता है।
ऐसा कुछ नहीं होता, वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वही क्वेश्चन, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको। समझ रहे हो मेरी बात? आप समझ रहे हो ना? वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो इससे इतना कुछ नहीं हो रहा है, बट पॉइंट क्या है कि वो प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं। तो मेरे टेस्ट सीरीज में अगर आप आओगे या फिर मेरे बैच में आओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो ना कि सर मैं कौन से बुक को खरीदूं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो जैसे सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे बारे में जल्दी लोग बात नहीं करते, बट डोंट वरी, सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ओसवाल का ये बुक। कैसे लेना है नहीं लेना है वो बताऊंगा, इसमें क्या क्या है वो भी बताऊंगा, और क्यों मैं ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा आपको। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो ओसवाल की दूसरी बुक आती है, ग्रीन स्क्रीन के कारण गायब हो रहा होगा, बट ये वाली बुक है, ठीक है। अब मैं आपको ये बुक थोड़ा सा दिखा देता हूँ और उसके बाद हम आगे की बातें समझेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो ये देखो ओसवाल की बुक आप डायरेक्ट इनके वेबसाइट से भी ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम या सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए वहां पे लिखा रहेगा, सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए पिंक वाला है, ठीक है। और आप अमेजॉन से भी परचेस कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको आ जाऊँ और ये बुक मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, ओपन करके, ओपन हो रहा है, तो इसका सैंपल मैं आपको एक दिखा देता हूँ। बाकी इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है। लुक इनसाइड करते हैं हम, और हमें देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा पेपर है, ये बुक है हमारा, इसके अंदर क्या क्या है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ओके। यहाँ पे जो लिस्ट दिख रहा है, और इसके अंदर लर्नर्स सबसे इंपॉर्टेंट आपको सॉल्व्ड पीवाईक्यू मिल जाएगा 2023, 2022, 2020, 2019 का। पीवाईक्यू का आंसर भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा 3-3 सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, विच इज मोर देन सफिशिएंट। सेम गोज फॉर इंग्लिश मीडियम, सेम गोज फॉर सेमी इंग्लिश मीडियम। आई एम सजेस्टिंग यू कि आप ये वाले जो सैंपल पेपर्स हैं इनको जरूर ट्राई करिएगा, इनको लीजिएगा। इसमें आपको पीवाईक्यू के भी आंसर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सब मिल जाएंगे, तो एनालाइज करना आसान हो जाएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना भी आसान हो जाएगा, ओके। इसका लिंक, ओसवाल का वेबसाइट का लिंक और अमेजॉन वाला लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, तो चेक इट आउट। अच्छा, अब सर लेकिन मेरा तो सर पूरा सिलेबस हुआ नहीं है, फिर मैं सैंपल पेपर कैसे करूंगा? देखो, एक तो मैंने आपको क्या बोल दिया कि आप चैप्टर वाइज उठा सकते हो, ओके। दूसरा मैंने आपको ये सजेस्ट किया कि अगर आप इसका वेट करते रहोगे ना कि मेरा सब हो जाएगा फिर मैं करूंगा, तो नवंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 23 नवंबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ओके। दिसंबर बहुत जल्दी आ जाएगा, फिर जनवरी आ जाएगा, फिर फेब आ जाएगा, फिर मार्च आ जाएगा, और आपका एग्जाम खत्म भी हो जाएगा। तो अब नहीं तो कब करोगे? आइडियली दिवाली के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपका जितना भी सिलेबस हुआ है उसके ऊपर आप कर लो, बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ दो। आप समझ रहे हो? जैसे मान लेते कि आप साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो और अचानक से माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है और आपने माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन को ऐसे मार्क कर दो, समझ रहे हो, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। बट बैठ के पेपर जरूर सॉल्व करो, जितने ज्यादा कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? बुक मैंने ये आपको सजेस्ट किया, ओसवाल का ये बुक आप ये ले सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल बुक रहेगा आपके लिए। क्योंकि क्या होता है ना, पीवाईक्यू में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप पीवाईक्यू के लिए क्या करोगे, टेक्स्ट बुक उठाओगे, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट मारोगे, उसके बाद आप डाइजेस्ट निकालोगे, यहाँ से क्वेश्चन देखोगे, यहाँ से टेक्स्ट बुक में देखोगे, यहाँ से आंसर उसका ढूंढोगे, फिर लिखोगे नोटबुक में, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इंस्टीट्यूट ये बुक में सब कुछ बना है, आपका टाइम बच जाएगा, और टाइम से ज्यादा अभी क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब दूसरी बात आपको मैंने बोल दिया कि किन 3 पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़ के रख लेना है। सैंपल पेपर्स पढ़ाई के साथ होते रहने चाहिए। अब कुछ केसेस आता है, बहुत बच्चों का बैकलॉग भी है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि रिवीजन और पढ़ाई और बैकलॉग तीनों है, तो मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ना मैंने एक बहुत अच्छी सी चीज है मेरे पास जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, ठीक है। और वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज है दैट इज कि मैंने ना एक वर्कशॉप लिया था, ठीक है। फ्री वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग है, एक लर्न नाउ करके हमारा ही एप्लीकेशन है, उसका लिंक ऐसा वेबिनार लिख करके या फिर कुछ लिख करके उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां पे जाना, अपना लॉगिन कर लेना। वेबिनार वाले सेक्शन में आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैंने ये लगभग 1-1.25 घंटे का रिकॉर्ड लिया था। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कि सैंपल पेपर को पूरी तरीके से कैसे यूज करना है, या फिर आपको कैसे अपनी पढ़ाई, बैकलॉग वगैरह सबको मैनेज करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, तो आप इसको ले सकते हो। उसी एप्लीकेशन के ऊपर बच्चों मैंने ना आपके हिंदी, इंग्लिश, मराठी, चाहे आप इंटायर वाले हो, कंपोजिट वाले हो, कोई भी हो, और इंग्लिश भी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इनकी मैंने टेक्स्ट बुक की रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। भैया की तरफ से गिफ्ट है ये छोटा सा, और ये दोनों चीजें। इसके अलावा अगर आप सच में चाहते हो कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो और अब टाइम बीत रहा है और आप चाहते हो ना कि मेरी पढ़ाई को कोई मेरे को मेंटोर करे, कोई सच में मुझे बताए और मुझे पढ़ाए भी, ठीक है, तो हमारा 2 बैचेस है। एक में हमारे सारे सब्जेक्ट है जिसका नाम है आरंभ 2.0, वो हमारे इजी लर्निंग नाम के एप्लीकेशन पे है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या फिर आपको नंबर हमारा पता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमारा जो नंबर है स्क्रॉल होता हुआ भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो आप, easylearning.live। तो यहाँ पे देखो हम आ गए। तो ये 2 बैचेस हैं, मैं आपको दोनों बैचेस के बारे में बता दे रहा हूँ।
एक तो हमारा ये आरंभ बैच करके है। इस आरंभ बैच के अंदर सारे सब्जेक्ट है, कैसे परचेस करना है बैच में डाला हुआ है। इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे होगा, जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हो। आप बोलोगे भैया 12,000 प्राइस है, इस पे 2 कूपन कोड है। अगर आपको 50% डिस्काउंट चाहिए तो आप ये यूज कर लेना, फर्स्ट 100 वाला। अगर आपको उससे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो हैप्पी दिवाली वाला अब तक जितने लर्नर्स के लिए था उतने लर्नर्स ने ज्वाइन नहीं किया, तो 5,000 में आपको मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो मैंने खुद बनाया है। इसके अलावा आपके पेपर चेक करके दिए जाएंगे मेरे द्वारा और बाकी सब्जेक्ट के टीचर द्वारा। इसमें संस्कृत इंटायर और कंपोजिट भी इंक्लूडेड है। तो सारे सब्जेक्ट आप नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर लेना, डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना वेबसाइट से या फिर इजी लर्निंग एप्लीकेशन से, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अच्छा लर्नर्स, इसके अलावा इसमें सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी रहता है। और जो पहले हमने एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया है, फिर से रीस्टार्ट किया हमने, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो बैच है दैट इज लक्ष्य 2.0 बैच। इस बैच में केवल 3 सब्जेक्ट है। इस पे भी एक कूपन कोड है, ये अप्लाई करोगे तो 2500 रुपए में हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट है, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स। इसमें भी हमने सिलेबस रीस्टार्ट किया पढ़ाना, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और इसमें भी टेस्ट इंक्लूडेड, ठीक है। इसके अलावा आप चाहिए तो हमारी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की एक टेस्ट सीरीज भी है, वो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सीरीज कहाँ गया, इधर देखते हैं, इधर वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। ये रहा हमारा एक सब्जेक्टिव इसका टेस्ट सीरीज है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि आप किसी भी चीज को ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ बैच में सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, विक्ट्री बैच में सॉरी लक्ष्य बैच में केवल 3 सब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप ज्वाइन कर लेना। देखो जब आप सेम जगह से स्ट्रेटेजी लोगे, पॉइंट नंबर 1, सेम जगह से आप पढ़ाई करोगे, सेम टीचर आपको गाइड करेगा, आपके पेपर्स को इवेल्युएट करेगा, तो ज्यादा चांसेस है कि आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे एज कंपेयर टू कि बिखरी हुई चीजों को बटोर रहे हो, तो बटोरने में भी टाइम जाता है। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। छोटी मोटी बातें बोली हैं, उसका ध्यान रखना। ये सैम्पल पेपर के लिए बेस्ट बुक है फिलहाल तो आप इस बुक को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ले लीजिएगा। इसके अंदर सबसे बेस्ट बात है कि PYQ के आंसर सॉल्व है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 सैम्पल पेपर है विच इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आप स्कूल में भी आप करोगे, और आप अगर कहीं क्लास जा रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो भी आपको सैम्पल पेपर कराएंगे। तो 5 सैम्पल पेपर बहुत ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो 3 यहाँ से मिल जाएगा, एक तो स्कूल वाले करा देंगे, 1-2 ट्यूशन वाले करा देंगे। और कितने सैम्पल पेपर करोगे, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस बुक्स। और अगर आप हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 8527529111 इस नंबर पर कॉल करिएगा। थैंक यू सो मच। डू शेयर दिस वीडियो और अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि 3 वो कौन सा सब्जेक्ट है जिनको अभी से प्रिपेयर करके रखना। हैप्पी लर्निंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड check out the link in the description.